आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के फ़रोग़ और बरामदात में इजाफ़ा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से मौजूदा इस्तेदाद का भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के हवाले से काम तेज़ करने की हदायत करते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि आसान खिदमत की सहूलियात के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क कम किया जाए। सूबाई डिस्ट्रिक्ट की सतह पर IT के शोबे के हवाले से ताउन हासिल किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खात्मे के लिए अमरीका की जानिब से पेश की गई तजवीज़ पर ईरान के रद्दअमल पर बराह रास्त तबसरा किया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अभी ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। याद रहे कि ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का जवाब सालिस का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाब मुस्तरद किए जाने के बाद ईरानी हुकाम ने भी अपना रद्दअमल दे दिया। गैर मुल्की खबरिस्तान अदारे के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा कि अगर अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी हुकाम की जानिब से मज़ीद कहा गया कि इन्होंने मुज़ाकराती टीम को हदायत की है कि वो मुज़ाकरात के दौरान अपनी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ख्याल रहे कि इससे कबल भी अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा था कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। मशरिक़ वस्ता अमूर और बैनुल-अक़वामी सियासत के माहिर साइमन मुबीन ने कहा है कि ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात जल्दबाजी नहीं करी जाएगी। अभी अमरीका और ईरान के दरमियान बड़े मसाइल बरकरार हैं। मशरिक़ वस्ता अमूर और बैनुल-अक़वामी सियासत के माहिर साइमन मुबीन ने कहा कि हालिया सफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ईरान अमरीका को पैगाम देना चाहता है कि जंग बंदी मुआहदे को अपनी शराइत के मुताबिक देख रहे हैं, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। साइमन मुबीन का कहना है कि दबाव में नहीं आएंगे और ना ही हमें ऐसा फैसला करने पर मजबूर किया जा सकता है जिससे हम मुतमईन ना हो। ईरानी की आदत समझती है कि वो कहीं ज़्यादा मजबूत है जितना अमरीका तसव्वुर कर रहा है। दोनों फरीक खुद को बढ़तर और कामयाब समझने लगे, जिसकी वजह से सफारतकारी और बराह रास्त मुज़ाकरात मुश्किल हो गए हैं। इन्होंने कहा कि लबनान का महाज पर सूरत हाल का पेचीदा रहना, क्योंकि नाम नहाद जंगबंदी के बाद रोज़ाना खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मौजूदा सूरत हाल से सियासी कामयाबी दरकार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात का मकसद कौमी हकूक़ की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खुम नहीं करना। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं, सफारती कोशिशों का वाहिद हल ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि हरमज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती बहरान में इजाफे के सिवा कुछ नहीं, हरमज़ में जंगी जहाज़ों की मौजूदगी बहरान को बढ़ा देगी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा टॉम बेरिट्सन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की। आपको बताते चलें कि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सफारती पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। अलावा ज़ी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि नाकाबंदी के दौरान अब तक 61 ईरानी जहाज़ों को वापस भेज दिया गया है। जारी बयान में सेंटकाम ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फ़ाल भी किया गया।
20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरानी बहरिया के कमांडर ने ऐलान किया है कि मुकामी तौर पर तैयार करदा हल्की और छोटी आबजूएँ अब नए हुर्मुज़ में तैनात कर दी गई हैं, जो किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। ताहम इन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो तमाम फ़रीक़ों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों से बात करते हुए रूसी सदर का कहना था कि ये एक नहायत पेचीदा तनाज़ा है और ये हमें एक मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है, क्योंकि ईरान और खलीज फारिस के ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान और अमरीका के साथ जारी राब्तों के हवाला देते हुए इन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी राय में कोई भी फ़रीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रूस कह चुका है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी तजवीज़ मुस्तरद करने पर तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। बरतानी खाम तेल की कीमत 4% बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा हो गया, $100 फी बैरल को छू गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरबन क्रूड ऑयल की कीमत में 2% इजाफा हुआ, $99 फी बैरल में फ़रोख्त हुआ। कुदरती गैस की कीमत में भी 2% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी और फ्रांसीसी हममनसब इमैनुएल मैक्रोन के दरमियान काहिरा में अहम मुलाकात हुई है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री ईवान सदर के मुताबिक यह मुलाकात काहिरा के शुमाल में वाक़े न्यू बर्ग अल अरब सिटी में फ्रांसीसी ज़ुबान की बैनुल-अक़वामी जामिया सेंगूर यूनिवर्सिटी के नए हेडक्वार्टर्स की इफ्तिताही तकरीर के मौका पर हुई। सदर अल सीसी ने मुलाकात के दौरान खित्ते में जारी कशीदगी को कम करने के लिए मिस्र की सफारती कोशिशों पर रोशनी डाली और जोर दिया कि मजीद अदम इस्तेकाम से पूरे खित्ते को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके असरात इलाकाई और आलमी सलामती, तजारती सरगर्मियों, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट पर मुरतब हो सकते हैं। मिस्री सदर ने अरब ममालिक की सलामती और इस्तेकाम के लिए मिस्र की गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इयादा किया, किसी भी मुल्क की खुदमुख्तारी या कुदरती वसाइल में मुदाखलत को मुस्तरद किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन ने उम्मीद जाहिर की है कि मशरिक़ वस्ता में जारी बहरानों का जल्द पुरअमन हल निकाला जाएगा, ताकि खित्ते में अमन और इस्तेकाम बहाल हो सके। दोनों रहनुमाओं ने लबनान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की और इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में बहरिया रूम से मुहलिक तमाम ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इम्कानात का इजहार भी किया गया। तो अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम अपने ही अवाम के दुश्मन बन गए, जबकि नहाते शहरियों पर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल जारी है। अफगान तालिबान रजीम ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल के जरिए शहरियों के एहसासों पर भी कब्जा करने लगे। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक सूबा बदखशां के ज़िला अरगू में वसाइल पर कब्जे के तनाज़े पर तालिबान और मकामी रहायशियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों के दौरान तालिबान फोर्सेस की बराह रास्त फायरिंग से 2 शहरी जांबाग हो गए, जबकि अफगान इंटरनेशनल ने खदशा जाहिर किया है कि एहतजाज की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के बायस हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तालिबान रजीब ने अपने मुबैना वहशियाना मुजालिम को छुपाने के लिए बदखशां में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। मुजाहिरीन के मुताबिक तालिबान फोर्सेस के हाथों शहरियों की हलाकत ने साबित कर दिया कि काबिज रजीम में अफगान अवाम महफूज नहीं रहे। माहिरीन का मजीद कहना था कि अफगान तालिबान इस्तेदाद मंशियात के नाम पर लूट मार के जरिए मंशियात के मकरूह धंधे को मजीद वसअत दे रहे हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने ग्वादर बंदरगाह के लिए इकदाम का ऐलान कर दिया। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ग्वादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला किया गया। वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि कंटेनर बरादर जहाज़ों की ब्रेंथिंग फीस में 25% इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पर पोर्ट चार्जेस में 40% कमी की गई, जबकि ट्रांजिट कंटेनर कार्गो पर पोर्ट चार्जेस 31% तक कम कर दिए गए। इनका कहना था कि जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करवाई गई। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा।
दीगर कौमी बंदरगाहों के मुकाबले में रिकॉर्ड मराद दी जाएंगी। जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि ग्वादर को इलाकाई लॉजिस्टिक मरकज बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। अलावा जी वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क्याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फेज़ 2 को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हमआहंग बनाना चाहिए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका अदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया गया, जबकि अलावा अजीम वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क्याम पर भी आगाह किया गया। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना इमीन से। जी राना इमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया है। उन्होंने सेफ सिटी हेडक्वार्टर की तज़ीनो आराइश और एग्रीडेशन वर्क का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क्याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हमआहंग बनाया जाएगा। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका अदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। जी, मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरअमन माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना इमीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आज़रबाईजान के हममनसब कर्नल जनरल वलायत का मरासला मसूल हुआ है। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में होने वाले दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अलावा जी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम और मुतासरीन से यकजहती का इजहार भी किया। आज़रबाईजानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत और ज़ख्मी होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर इंतहाई रंजीदा हैं। आज़रबाईजान पर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मज़म्मत करते हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 34वां इजलास तलब 135 निकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। इजलास में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्रोफेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर के क्याम की मंजूरी भी ली जाएगी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा की तोसी के लिए 200 एकड़ अराजी की फ्राहमी का एजेंडा पेश किया जाएगा, जबकि पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्याम की मंजूरी भी ली जाएगी। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई काबीना का 34वां इजलास जो है वो आज तलब कर लिया, जिसमें 135 निकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। इजलास में अवामी रिलीफ, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तवानाई, सनत और सिक्योरिटी के मुतल्लक अहम फैसलों की मंजूरी जो है वो मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक इजलास में ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए प्रोफेशनल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर क्याम की मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह कायदे आज़म बिजनेस पार्क की जो तोसी है उसके लिए 200 एकड़ अराजी फ्राहम का एजेंडा में जो है वो शामिल है। काबीना इजलास में पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम, इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम और पंजाब न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा जो इको कल्चर अथॉरिटी है उसके क़याम की मंजूरी भी दी जाएगी। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि इजलास में अवामी सहूलत के लिए 150 cc जो मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस है वो माफ करने की तजवीज़ जो है पेश की जाएगी, जबकि बाइकर्स और किसानों के लिए टारगेट फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और मुआशी इक़दामात और इंतज़ामी अमूर के
से मुतल्लक जो अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। जी, हाइब्रिड और किसानों के लिए टारगेट फ्यूल सब्सिडी का एजेंडा पेश किया जाएगा। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साबिक सूबाई वज़ीर अयूब खान गादी के डेरे पर हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर मरियम नवाज ने हमले में 4 अफराद के जाँ बाग होने पर दुख का इजहार भी किया। जिम्मेदार मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया, जबकि उन्होंने हमले में जाँ बाग अफराद के वर्सा से इजहार ताज़ियत भी किया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म भी दिया। अलावा जी मरियम नवाज ने साबिक सूबाई वज़ीर अयूब गादी और दीगर जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। रुक करेंगे मौसम का, तो अब आपको बताएं कि तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाए सिंध में कंदियाँ के करीब पानी की सतह बुलंद हो गई। ज़राए के मुताबिक चश्मा बिराज में पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद बढ़कर 1,11,199 क्यूसिक हो गई, जबकि पानी का अखराज 99,980 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज पानी का लेवल 643 फुट हो गया है, जिसके बाद चश्मे के तमाम 52 स्पेल वेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में चश्मा बिराज की तमाम झीलें भी भर गई हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम की खराबी के बायस मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख सियालकोट एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। तर्जुमान सियालकोट एयरपोर्ट के मुताबिक मौसम में बेहतरी आते ही आने वाली परवाज़ों में से बेशतर सियालकोट एयरपोर्ट से अपनी मंजिल के लिए उड़ान भर लेंगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में मौसम खराबी के बायस सियालकोट एयरपोर्ट में आने वाली तमाम परवाज़ों ने बाहिफाजत लैंड किया। उन्होंने बताया कि किसी भी परवाज़ में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाली परवाज़ों में फ्लाई जनाह की कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज़, PIA की परवाज़ रियाद से इस्लामाबाद, एयर ब्लू की परवाज़ शारजा से इस्लामाबाद, जबकि एयर सियाल की परवाज़ कराची से इस्लामाबाद शामिल थी। कमांडेंट ट्रेनिंग पुलिस कॉलेज चूंग सुहेल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने 6 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मुख्तार अहमद की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने रिपोर्ट पेश की। लॉ ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया है कि साल 2020 में अदालत ने उस वक्त के CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी को दरख्वास्त गुजार को हरासा ना करने का हुक्म दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को ना तो हरासा किया गया और ना ही वो किसी मुकदमे में मतलूब पाया गया। अदालत ने सरकारी रिपोर्ट और रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी से। यासिर अब्बासी, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, पुलिस कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज चौंग सोहेल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने 6 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने शहरी मुख्तार अहमद की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने रिपोर्ट पेश की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने अदालत को आगाह किया, साल 2020 में अदालत ने इस वक्त के CPO फैसलाबाद सोहेल चौधरी को दरख्वास्त को हरासा न करने का हुक्म दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्तगार को ना तो हरासा किया गया है और ना ही वो किसी मुकदमे में मतलूब पाया गया। अदालत ने सरकारी रिपोर्ट और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद साबिक RPO फैसलाबाद और मौजूदा कमांडेंट ट्रेनिंग पुलिस अदालत ने सरकारी रिपोर्ट और रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में कस्टम वेयर हाउस में आतिश ज़दगी से सामान जलकर खाकसतर हो गया, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मस्तूंग में लगी पास के मुकाम पर कस्टम वेयर हाउस में लगने वाली आग ने LPG बाउस को अपनी लपेट में ले लिया। LPG बाउस फटने से 44 अफराद जख्मी हो गए। डायरेक्टर फायर सर्विसेज के मुताबिक वेयर हाउस में LPG और स्पिरिट बाउस के फटने से ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। ताहम अमला मौका पर मौजूद और आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ है। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी।
उधर सवात में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी मालिम जबा के इलाके से टेलीग्राम से गनाजीर जा रही थी। गनाजीर के करीब गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मुकामी अफराद और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों को में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनको सईदो शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ज़िला बन्नू के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी फतेह खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द के हमले में शहीद होने वाले वर्सा की मुलाकात और इज़हार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर-ए-आला बन्नू में अमन ईमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आला ज़िला बन्नू में पार्लिमानी नुमाइंदों और नुमाइंदगीन के जरगे में भी शरीक होंगे। मार्का है कि 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर अमारात ग्रुप की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात से रैली निकाली गई, जिनमें नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया और पाक जिंदाबाद और पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे लगाए। रैलियों के इख्तिताम पर अमारात डाउन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अमारात ग्रुप वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हर लम्हा सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब बराए AI खुसूसी इक़दामात अली डार का लाहौर एयरपोर्ट पर मक्का रूट इंस्टीट्यूट का दौरा। सऊदी हुकाम के दावत पर हजाज कराम को रुखसत किया। सूबाई मशीर अली डार ने कहा कि मक्का रूट इंस्टीट्यूट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन और बैगेज टैगिंग पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाती है। मक्का रूट इंस्टीट्यूट हजाज कराम के लिए एक मसाली सहूलत है जो सफ़र हज को मज़ीद आसान और पुरसुकून बनाता है। हुकूमत पंजाब अवामी सहूलत और बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हजाज कराम की खिदमत हमारे लिए बाइस सादात है और इनकी आसानी अवलीन तरजीह है। अली डार ने मज़ीद कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मक्का रूट इंस्टीट्यूट एक काबिल तहसीन इक़दाम है। आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच कर बगैर रुकावट सीधा अपने होटल रवाना होंगे। सामान बराह रास्त हजाज कराम को होटलों तक पहुँचाया जाएगा, जबकि मक्का रूट इंस्टीट्यूट हजाज कराम के सफ़र को आसान, मुनज़्ज़म और सहल बनाता है। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी नाज़िमाबाद में खुफिया इत्तलात पर रेंजर्स ने छापा मारते हुए 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम्स, मंशियात फरोशी और जेब तराशी की वारदातों में मुलव्विस थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान शादी हालों में शॉपिंग मॉल्स के बाहर रेडी फरोश बंद कर वारदातें करते थे। मुल्ज़िमान गैर महफूज मोटरसाइकिलें और पुर्जा जात चोरी करके फ़रोख्त करते थे। अलावाज़ीन गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर्स ने सिंध ने बताया कि गिरोह के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिए गए। देपालपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद शहरियों और बिलखुसूस रिक्शा ड्राइवरों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से इनके अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया, जबकि सवारियां कम होने के बायस रोजगार शदीद मुतासिर हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ काशिफ फट्टू की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, आए दिन ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकलता है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी रात के अंधेरे में हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत में एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया है। क्योंकि गरीब आदमी तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है और जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ के ऊपर असर पड़ता है, जैसे कि चीनी, आटा, घी और किचन की तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अभी मैं रिक्शा ड्राइवरों के पास मौजूद हूँ, हम उनसे जानते हैं कि वो रिक्शा ड्राइवर कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ और उनका हुकूमत से क्या मुतालबा। जी अस्सलाम वालेकुम। आए दिन बहुत मुश्किलात है, सवारी सुबह दी बह नहीं रही जी। पेट्रोल का सुन के पहले महंगाई थोड़ी सी जी, चीनी तो घ्यो तो हर चीज़ तो परेशान है सी जी। सुबह दे खड़े हैं जी, कोई सवारी नहीं लगी जी। पेट्रोल पंप जो डिग्या साढ़े ते 15 रुपए का, पहले 400 सी, फिर हम 416 रुपए लीटर हो गया
ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ बड़ा परेशान है जी साढ़े बच्चे भुखे न अगे गौ 600 तो हो गया हुण फिर 20 रुपये बाद हर चीज़ महंगी असी की करिए सवारी नूं असी पुछने हैं वो 50 रुपये सानू किराया दे रही है जे असी आना जी साहब बाजी साडा किराया वधाओ आने नहीं किराया नहीं वधाना साढ़े नाल बैठदी नहीं तकरीबन असी 15-16 रक्शे इत्थे खड़े हैं कोई सवारी नहीं आई की करिए महंगाई बहुत है मेहरबानी करो कोई पेट्रोल दा हल करो दूसरी चीनी घ्यो चावल ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ कोई पेट्रोल महंगाई थोड़ा जरा थल्ले करो बड़ी जी बिल्कुल रक्शे ड्राइवर का यही रोना है कि हुकूमत वक्त के हमारी अपील है कि जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है हमारे किचन की तमाम जो अशिया है वो तमाम की तमाम महंगी हो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि खुदा हमारे ऊपर रहम किया जाए और पेट्रोल जब सस्ता होगा तो हमारी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। जी मियाँ काशिफ फट्टू हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।